ईश्वर हिंदू शब्दों और सिद्धांतों के जाल में जीना नहीं चाहता। यदि इन साधारण इंद्रिय संवेद्य विषयों के परे और भी कोई सत्ताएं हैं तो वह उनका प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहता है। यदि उसमें कोई आत्मा है जो जड़वस्तु नहीं है, यदि कोई दयामय सर्वव्यापी विश्वात्मा है, तो वह उसका साक्षात्कार करेगा। वह उसे अवश्य देखेगा और मात्र उसी से उसकी समस्त शंकाएं दूर होंगी। अतः हिंदू आर्षी आत्मा के विषय में, ईश्वर के विषय में यही सर्वोत्तम प्रमाण देता है। मैंने आत्मा का दर्शन किया, मैंने ईश्वर का दर्शन किया है। ईसा मसीह के ये शब्द स्मरण रहें, तुम मांगो और वह तुम्हें दिया जाएगा, तुम ढूंढो और तुम उसे पाओगे, तुम खटखटाओ और तुम्हारे लिए दरवाजा खुल जाएगा। ये शब्द बिल्कुल सत्य है, आलंकारिक या काल्पनिक नहीं है। परमेश्वर के एक सबसे महान पुत्र के हृदय के रक्त में से वे बह निकलते। वे ऐसे शब्द हैं जो स्वयं अनुभव करने के बाद निकले हैं, ऐसे व्यक्ति से निकले हैं जिसने परमेश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव किया था, जिसे उसका प्रत्यक्ष स्पर्श हुआ था, जिसने उसके साथ वास किया था, उसके साथ बातचीत की थी, और वह भी साधारण रूप से नहीं, बल्कि जैसे हम इस दीवार को देख रहे हैं उससे भी सैकड़ों गुना अधिक प्रत्यक्ष रूप से। यदि समान रूपता विश्व का नियम है तो विश्व का प्रत्येक अंश उसी योजना के अनुसार बना हुआ होना चाहिए जिसके अनुसार संपूर्ण विश्व बना हुआ है। इसीलिए हमारा यह सोचना स्वाभाविक है कि विश्व कहे जाने वाले इस स्थूल भौतिक रूप के पीछे एक सूक्ष्मतर तत्वों का विश्व अवश्य होगा जिसे हम विचार कहते हैं, और उसके पीछे एक आत्मा होगी जो इस समस्त विचार को संभव बनाती है, जो आज्ञा देती है और जो इस विश्व की सिंहासनारूढ़ राज्ञी है। वह आत्मा जो प्रत्येक मन और शरीर के पीछे है, प्रत्यगात्मा अथवा व्यक्तिगत आत्मा कही जाती है, और जो आत्मा विश्व के पीछे उसकी पथप्रदर्शक, नियंत्रक और शासक है, वह ईश्वर है। दर्शन शास्त्र का स्थान जो भी हो, तत्वज्ञान का स्थान जो भी हो, पर जब तक इस लोक में मृत्यु नाम की वस्तु है, जब तक मानव हृदय में दुर्बलता जैसी वस्तु है, जब तक मनुष्य के अंतःकरण से दुर्बलता जनित करुण क्रंदन बाहर निकलता है, तब तक इस संसार में ईश्वर में विश्वास भी कायम रहेगा। शिशु जन्म ग्रहण करते ही नियम के विरुद्ध विद्रोही हो जाता है। उसकी पहली आवाज रुदन की होती है, जो अपने बंधनों के प्रति उसका विरोध होता है। स्वाधीनता की यह आकांक्षा ही पूर्णतः स्वतंत्र एक सत्ता की भावना को जन्म देती है। ईश्वर की धारणा मनुष्य की प्रकृति का एक मूल उपादान है। वेदांत के अनुसार मानव मन की सर्वोच्च ईश्वर धारणा सच्चिदानंद है, जहां से सब प्रकट हुए हैं, जो सबका अधिष्ठान है और जिसमें सब विलीन होंगे, वही ईश्वर है। समग्र प्रकृति ईश्वर की उपासना है। जहां कहीं भी जीवन है वही मुक्ति का अनुसंधान है, और वह मुक्ति ही ईश्वर स्वरूप है। हम लोग संसार के बीच इस प्रकार भागे चले जा रहे हैं मानो हमें कोई सिपाही पकड़ने आ रहा हो। इसीलिए हमें जगत के सौंदर्य का लेश मात्र ही आभास मिलता है। हमें यह जो इतना भय हो रहा है उसका कारण है जड़ को सत्य समझकर उसमें विश्वास करना। जड़ की जो कुछ तथाकथित सत्ता प्रतीत हो रही है वह हमारे मन के ही कारण है। हम जो कुछ देख रहे हैं वह प्रकृति के बीच से अपने को अभिव्यक्त कर रहा ईश्वर ही है। ईश्वर स्थिर है, महिमामय, अपने अपरिणामी स्वरूप पर प्रतिष्ठित है। तुम और हम उसके साथ एक होने की चेष्टा करते हैं, किंतु इधर बंधन की कारणीभूत प्रकृति पर दैनंदिन जीवन की छोटी छोटी बातें, धन, नाम, यश, मानव प्रेम प्रभृति प्राकृतिक विषयों पर निर्भर होते हैं। यह जो समग्र प्रकृति प्रकाश पा रही है उसका प्रकाश किस पर निर्भर है? ईश्वर पर, सूर्य, चंद्र, तारों पर नहीं। जहां कहीं कुछ प्रकाशित होता है, चाहे वह सूर्य का प्रकाश हो या हमारी चेतना का, वहां उसी का प्रकाश होता है। उसके प्रकाशमान होने से ही सब कुछ प्रकाशित होता है। मैंने इतनी तपस्या करके यही सार समझा है कि जीव जीव में वे अधिष्ठित हैं, इसके अतिरिक्त ईश्वर और कुछ भी नहीं। जो जीवों पर दया करता है वही व्यक्ति ईश्वर की सेवा कर रहा है। छोटे बड़े सभी जीव ईश्वर की समान रूप से अभिव्यक्तियां हैं। अंतर केवल अभिव्यक्तियों में है। चराचर विश्व की समष्टि ईश्वर ही है। तो क्या ईश्वर जड़ है? नहीं, कदापि नहीं। जड़ वह ईश्वर है जो पांचों इंद्रियों द्वारा ग्राह्य है। बुद्धि के माध्यम से जाना हुआ ईश्वर मन है, और जब आत्मा उसे प्रत्यक्ष करती है तो वह आत्मा के रूप में ही दृष्ट होता है। वह जड़ नहीं, अपितु जड़ में निहित यथार्थ सार तत्व है। हमारे शास्त्रों में परमात्मा के दो रूप कहे गए हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण ईश्वर के अर्थ से वह सर्वव्यापी है, संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय का कर्ता है, संसार का अनादिजनक तथा जननी है। उसके साथ हमारा नित्य भेद है
और मुक्ति का अर्थ उसके सामीप्य और सालोक्य की प्राप्ति है। सगुण ब्रह्म के ये सब विशेषण ब्रह्म के संबंध में अनावश्यक और अतार्किक मानकर त्याग दिए गए हैं। वह निर्गुण और सर्वव्यापी पुरुष ज्ञानवान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ज्ञान मानव मन का धर्म है। वह चिंतनशील नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चिंतन ससीम जीवों के ज्ञान लाभ का उपाय मात्र है। वह विचारपरायण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विचार ससीम है और दुर्बलता का छिमात्र है। वह सृष्टिकर्ता भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो बंधन में है वही सृष्टि की ओर प्रवृत्त होता है। उसका बंधन ही क्या हो सकता है? कोई बिना प्रयोजन के कोई काम नहीं कर सकता, उसे फिर प्रयोजन क्या है? कामना पूर्ति के लिए ही सब काम करते हैं। उन्हें क्या कामना है? वेदों में उसके लिए सह शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। सह शब्द द्वारा निर्देश न करके निर्गुण भाव समझाने के लिए तत् शब्द द्वारा उसका निर्देश किया गया है। सह शब्द के कहे जाने से वह व्यक्ति विशेष हो जाता। इससे जीव जगत के साथ उसका संपूर्ण पार्थक्य सूचित हो जाता है। सगुण ईश्वर स्वयं अपने लिए उतना ही सत्य है जितना हम अपने लिए, इससे अधिक नहीं। ईश्वर को भी उसी प्रकार साकार भाव में देखा जा सकता है जैसे हमें देखा जा सकता है। जब तक हम मनुष्य हैं तब तक हमें ईश्वर का प्रयोजन है। हम जब स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे तब फिर हमें ईश्वर का प्रयोजन नहीं रह जाएगा। इसीलिए श्री रामकृष्ण उस जगत जननी को अपने समीप सदा सर्वदा वर्तमान देखते थे। वे अपने आसपास की अन्य सभी वस्तुओं की अपेक्षा उन्हें अधिक सत्य रूप में देखते थे, किंतु समाधि अवस्था में उन्हें आत्मा के अतिरिक्त और किसी वस्तु का अनुभव नहीं होता था। सगुण ईश्वर क्रमशः हमारी ओर अधिकाधिक आता जाता है। अंत में वह मानो गल जाता है। उस समय न ईश्वर रह जाता है न अहम, सब उसी आत्मा में लय हो जाता है। तुम्हें निर्गुणवाद भी समझना होगा, क्योंकि इस निर्गुणवाद के आलोक में ही अन्य सिद्धांतों को समझा जा सकता है। सगुणवाद को ही उदाहरण स्वरूप लो। जॉन स्टुअर्ट मिल ईश्वर का निर्गुणवाद समझते हैं और उसमें विश्वास भी करते हैं। वे कहते हैं सगुण ईश्वर को प्रमाणित नहीं किया जा सकता, वह असंभव है। मैं इस विषय में उसके साथ एकमत हूं। फिर भी मैं कहता हूं कि मनुष्य बुद्धि से निर्गुण की जितनी दूर तक धारणा की जा सके वही सगुण ईश्वर है। और वास्तव में निर्गुण की इन विभिन्न धारणाओं के सिवा यह जगत है ही क्या? वह मानो हम लोगों के सामने एक खुली पुस्तक है और प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उसका पाठ कर रहा है और प्रत्येक को स्वयं ही उसका पाठ करना पड़ता है। सब कुछ वही एकमेव अद्वितीय ब्रह्म है। पर हां, ब्रह्म का यह निर्गुण निरपेक्ष स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण प्रेम एवं उपासना के योग्य नहीं। इसीलिए भक्त ब्रह्म के सापेक्ष भाव अर्थात परम नियंता ईश्वर को ही उपास्य के रूप में ग्रहण करता है। जब निर्गुण ब्रह्म को हम माया के कोहरे में से देखते हैं तो वही सगुण ब्रह्म या ईश्वर कहलाता है। जब हम उसे पंचेंद्रियों द्वारा पाने की चेष्टा करते हैं तो उसे हम सगुण ब्रह्म के रूप में ही देख सकते हैं। तात्पर्य यह कि आत्मा का विषयीकरण नहीं हो सकता, आत्मा को दृश्यमान वस्तु नहीं बनाया जा सकता। झाता स्वयं अपना झेय कैसे हो सकता है, परंतु उसका मानो प्रतिबिंब पड़ सकता है। चाहो तो इसे उसका विषयीकरण कह सकते हो। इस प्रतिबिंब का सर्वोत्कृष्ट रूप झाता को झेय रूप में लाने का महत्तम प्रयास यही सगुण ब्रह्म या ईश्वर है। आत्मा सनातन झाता है और हम उसे झेय रूप में ढालने का निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं। इसी संघर्ष से इस जगत प्रपंच की सृष्टि हुई है। इसी प्रयत्न से जड़ पदार्थ आदि की उत्पत्ति हुई है। पर ये सब आत्मा के निम्नतम रूप हैं और आत्मा का हमारे लिए संभव सर्वोच्च झेय रूप तो वह है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। विषयीकरण का यह प्रयास हमारे स्वयं अपने स्वरूप के प्रकटीकरण का प्रयास है। मनुष्य एक असीम वृत्त है जिसकी परिधि कहीं भी नहीं है, लेकिन जिसका केंद्र एक स्थान में निश्चित है। और परमेश्वर एक ऐसा असीम वृत्त है जिसकी परिधि कहीं भी नहीं है, परंतु जिसका केंद्र सर्वत्र है। आजकल संसार ईश्वर को छोड़ रहा है क्योंकि वह संसार के लिए पर्याप्त कुछ कर नहीं रहा है। अतः वे कहते हैं उसे हमें क्या लाभ है? क्या हमें ईश्वर का चिंतन केवल एक नगरपालिका के अधिकारी के रूप में करना होगा? ये सब प्रतीक और विधियां, ये प्रार्थनाएं और ये तीर्थ यात्राएं, ये गंठ, घंटियां, मोमबत्तियां और पुरोहित, ये सब पूर्व तैयारियां मात्र हैं। इनसे मन का मैल दूर हो जाता है और जब जीव शुद्ध हो जाता है तो स्वभावतः ही वह पवित्रता स्वरूप परमात्मा की ओर जाना चाहता है। हम लोग बराबर सुनते आ रहे हैं कि प्रत्येक धर्म विश्वास करने पर बल देता है। हमने आंखें बंद करके विश्वास करने की शिक्षा पाई है।
यह अंधविश्वास सचमुच ही बुरी वस्तु है, इसमें कोई संदेह नहीं। पर यदि इस अंधविश्वास का हम विश्लेषण करके देखें तो ज्ञात होगा कि इसके पीछे एक महान सत्य है। इसका वास्तविक अर्थ क्या है, उसी के विषय में हम इस समय पढ़ रहे हैं। मन को व्यर्थ ही तर्क द्वारा चंचल करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि तर्क से कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह प्रत्यक्ष का विषय है, तर्क का नहीं। मुझसे अनेक बार पूछा गया है, आप क्यों इस पुराने ईश्वर शब्द का व्यवहार करते हैं? तो इसका उत्तर यह है कि हमारे उद्देश्य के लिए यही सर्वोत्तम है। इससे अच्छा और कोई शब्द नहीं मिल सकता, क्योंकि मनुष्य की सारी आशाएं और सुख इसी एक शब्द में केंद्रित हैं। अब इस शब्द को बदलना असंभव है। इस प्रकार के शब्द पहले पहल बड़े बड़े साधु महात्माओं द्वारा गढ़े गए थे, और वे इन शब्दों का तात्पर्य अच्छी तरह समझते थे। धीरे धीरे जब समाज में उन शब्दों का प्रचार होने लगा, तब अज्ञ लोग भी उन शब्दों का व्यवहार करने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि शब्दों की महिमा घटने लगी। स्मरणातीत काल से ईश्वर शब्द का व्यवहार होता आया है। सर्वव्यापी बुद्धि का भाव तथा जो कुछ महान और पवित्र है, सब इसी शब्द में निहित है। यह प्रतिद्वंद्विता, निष्ठुरता, घोर अत्याचार और दिन रात की आह, जिसे सुनकर कलेजा फट जाता है, यही हमारे संसार का हाल है। यदि यही ईश्वर की सृष्टि हुई तो वह ईश्वर निष्ठुर से ही बदतर है, उस शैतान से भी गया गुजरा है जिसकी मनुष्य ने कभी कल्पना की हो। वेदांत कहता है कि वह ईश्वर का दोष नहीं है जो जगत में यह पक्षपात, यह प्रतिद्वंद्विता वर्तमान है। तो किसने इसकी सृष्टि की? स्वयं हम ही ने। एक बादल सभी खेतों पर समान रूप से पानी बरसाता रहता है, पर जो खेत अच्छी तरह जोता हुआ है वही इस वर्षा से लाभ उठाता है। एक दूसरा खेत जो जोता नहीं गया या जिसकी देखरेख नहीं की गई, उससे लाभ नहीं उठा सकता। यह बादल का दोष नहीं, ईश्वर की कृपा नित्य और अपरिवर्तनीय है। हम ही लोग वैषम्य के कारण हैं, लेकिन कोई जन्म से ही सुखी है और दूसरा दुखी। इस वैषम्य का कारण क्या हो सकता है? वे तो ऐसा कुछ नहीं करते जिससे यह वैषम्य उत्पन्न हो। उत्तर यह है कि इस जन्म में न सही, पूर्व जन्म में उन्होंने अवश्य किया होगा, और यह वैषम्य पूर्व जन्म के कर्मों ही के कारण हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति के उच्चतम आदर्श को ही ईश्वर कहते हैं। ज्ञानी हो या अज्ञानी, साधु हो या पापी, पुरुष हो अथवा स्त्री, शिक्षित हो अथवा अशिक्षित, प्रत्येक दशा में मनुष्य मात्र का परमोच्च आदर्श ही ईश्वर है। सौंदर्य, उदात्तता और शक्ति के उच्चतम आदर्शों के योग में ही हमें प्रेममय एवं प्रेमास्पद ईश्वर का पूर्णतम भाव मिलता है। स्वभावतः ही ये आदर्श किसी न किसी रूप में प्रत्येक व्यक्ति के मन में वर्तमान रहते हैं। वे मानो हमारे मन के अंग या अंश विशेष हैं। उन आदर्शों को व्यावहारिक जीवन में परिणत करने के जो सब प्रयत्न हैं, वे ही मानवीय प्रकृति की नानाविध क्रियाओं के रूप में प्रकट होते हैं। विभिन्न जीवात्माओं में जो विविध आदर्श नीति हैं, वे बाहर आकर मूर्त रूप धारण करने की सतत चेष्टा कर रहे हैं। हमारे पास 3 वरदान हैं। प्रथम, मनुष्य देह। मनुष्य का मन ही ईश्वर का निकटतम प्रतिबिंब है, हम उसकी ही प्रतिमा हैं। द्वितीय, मुक्त होने के लिए आकांक्षा। तृतीय, गुरु के रूप में एक ऐसे महात्मा की सहायता प्राप्त करना जो स्वयं इस मोह सागर को पार कर चुका हो। इन तीनों की यदि प्राप्ति हो जाए तो भगवान को धन्यवाद, तुम अवश्य में मुक्त होगे। केवल ईश्वर ही सत्य है, अन्य सब कुछ असत्य है। ईश्वर के लिए सभी वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। सब कुछ असार है, असारों का भी असार। केवल ईश्वर और ईश्वर की ही सेवा करो। शक्तिशाली बनो, उठो और प्रेम रूपी ईश्वर की खोज करो। यही सर्वोच्च बल है। पवित्रता की शक्ति से बढ़कर और कौन सी शक्ति श्रेष्ठ हो सकती है? प्रेम और पवित्रता ही दुनिया के शासक हैं। ईश्वर का यह प्रेम बलहीनों द्वारा प्राप्य वस्तु नहीं है। अतः दुर्बल मत बनो, शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक किसी प्रकार से। सारा संसार ही प्रतीक है और उसके पीछे मूल तत्व रूप में ईश्वर विराजमान है। आज के पर्वत कल समुद्र थे और कल वहां पुनः समुद्र दिखलाई देगा। प्रत्येक वस्तु क्रम परिवर्तनशील है। यह सारा विश्व ही परिवर्तनशीलता का एक पिंड है। एकमात्र ईश्वर ही ऐसा है जिसमें परिवर्तन कभी नहीं होता। ईश्वर अनंतीकृत मानव है। ऐसा होना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक हम मनुष्य हैं हमें मानवीकृत ईश्वर चाहिए। ईश्वर को सत्य मानने के लिए हमें उनका प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहिए। स्वयं का अनुभव ही हमें इन बातों की सत्यता सिद्ध करा सकता है, तर्क, वितर्क अथवा अन्य कोई चीज नहीं। प्रत्यक्ष अनुभव ही हमारे विश्वास को पर्वत के समान दृढ़ बना सकता है। सत्य का स्वरूप ही ऐसा है कि जो कोई उसे देख लेता है उसे एकदम पूरा विश्वास हो जाता है।
सूर्य का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए मशाल की जरूरत नहीं होती, वह तो स्वयं ही प्रकाशमान है। परमेश्वर के अस्तित्व का प्रमाण क्या है? साक्षात्कार, प्रत्यक्ष। इस दीवार के अस्तित्व का प्रमाण यह है कि मैं इसे देखता हूं। आज से पहले हजारों ने ईश्वर को इस तरह देखा है और आगे भी जो चाहेंगे उसे देख सकेंगे। पर यह प्रत्यक्ष अनुभूति इंद्रियों द्वारा होने वाले अनुभव के सदृश बिल्कुल नहीं है। वह इंद्रियातीत है, वह चेतनातीत है। यह विश्वव्यापी बुद्धि ही ईश्वर है। लोग उसी विश्वव्यापी चैतन्य को प्रभु, भगवान, ईसा, बुद्ध या ब्रह्म कहते हैं। जड़वादी उसी की शक्ति के रूप में उपलब्धि करते हैं एवं अज्ञेयवादी उसी को उस अनंत अनिर्वचनीय सर्वातीत पदार्थ के रूप में धारणा करते हैं। और हम सब उसी के अंश हैं। अवतार। साधारण गुरुओं से श्रेष्ठ एक और श्रेणी के गुरु होते हैं और वे हैं इस संसार में ईश्वर के अवतार। वे केवल स्पर्श से, यहां तक कि इच्छा मात्र से ही आध्यात्मिकता प्रदान कर सकते हैं। उनकी इच्छा से पतित व्यक्ति भी क्षण भर में साधु हो जाता है। वे गुरुओं के भी गुरु हैं। मनुष्य के माध्यम से ईश्वर की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। उनके माध्यम के अतिरिक्त हम अन्य किसी भी उपाय से भगवान को नहीं देख सकते। हम उनकी उपासना किए बिना रह नहीं सकते। वास्तव में वे ही एकमात्र ऐसे हैं जिनकी उपासना करने के लिए हम विवश हैं। ईश्वर मनुष्य की दुर्बलताओं को समझता है और मानवता के कल्याण के लिए नरदेह धारण करता है। श्री कृष्ण ने अवतार के संबंध में गीता में कहा है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का अभ्युत्थान होता है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। साधुओं की रक्षा और दुष्टों के नाश के लिए तथा धर्म संस्थापनार्थ मैं युग युग में अवतीर्ण होता हूं। मूर्ख लोग मुझ जगदीश्वर के यथार्थ स्वरूप को न जानने के कारण मुझ नरदेहदारी की अवहेलना करते हैं। भगवान श्री रामकृष्ण कहते थे, जब एक बहुत विशाल लहर आती है तो छोटे छोटे नाले और गड्ढे अपने आप ही लबालब भर जाते हैं। इसी प्रकार जब एक अवतार जन्म लेता है तो समस्त संसार में आध्यात्मिकता की एक बड़ी बाढ़ आ जाती है और लोग वायु के कण कण में धर्म भाव का अनुभव करने लगते हैं। अनंत घटना प्रवाह में अनिवार्यतया अविराम रूप से अग्रसर होने वाली, स्थिर रहने में असमर्थ छोटी छोटी उर्मियों के अतिरिक्त हम और क्या हैं? किंतु मैं और तुम केवल क्षुद्र वस्तुएं, बुलबुले मात्र हैं। विश्व व्यापार के महासागर में कुछ विशाल तरंगे रहती ही हैं। मेरे और तुम्हारे जैसे क्षुद्र जन में जाति के अतीत जीवन का अत्यल्प अंश ही व्यक्त होता है। किंतु ऐसे शक्ति संपन्न महापुरुष भी होते हैं जो प्रायः संपूर्ण अतीत के साकार रूप होते हैं और जो मानो अपनी दीर्घ प्रसारित बाहुओं से सुदूर भविष्य की सीमाओं को भी स्पर्श करते रहते हैं। ये महापुरुष मानव जाति के उन्नति पथ पर यत्र तत्र स्थापित मार्गदर्शक स्तंभों के समान हैं। वे सचमुच इतने महान हैं कि उनकी छाया मानो समस्त पृथ्वी को आच्छन्न कर लेती है। वे अमर, अनंत और अविनाशी हैं। इसी महापुरुष ने कहा है, किसी भी व्यक्ति ने ईश्वर पुत्र के माध्यम बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं किया है, और यह कथन अक्षरशः सत्य है। ईश्वर पुत्र के अतिरिक्त हम ईश्वर को और कहां देखेंगे? ये सच है कि मुझ में और तुम में, हम में से निर्धन से भी निर्धन और हीन से भी हीन व्यक्ति में भी परमेश्वर विद्यमान है। उसका प्रतिबिंब मौजूद है। प्रकाश की गति सर्वत्र है, उसका स्पंदन सर्वव्यापी है, किंतु उसे देखने के लिए दीप जलाने की आवश्यकता होती है। जगत का सर्वव्यापी ईश भी तब तक दृष्टिगोचर नहीं होता जब तक ये महान शक्तिशाली दीपक, ये ईशदूत, ये उसके संदेशवाहक और अवतार, ये नर नारायण उसे अपने में प्रतिबिंबित नहीं करते। व्यक्ति विशेष ईश्वर की भी आवश्यकता है, और हम जानते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष ईश्वर की वृथा कल्पना से बढ़कर जीवित ईश्वर इस लोक में समय पर उत्पन्न होकर हम लोगों के साथ रहते भी हैं, जबकि काल्पनिक व्यक्ति विशेष ईश्वर तो 100 में 99% उपासना के अयोग्य ही होते हैं। किसी प्रकार के काल्पनिक ईश्वर की अपेक्षा, अपनी काल्पनिक रचना की अपेक्षा, अर्थात ईश्वर संबंधी जो भी धारणा हम बना सकते हैं, उसकी अपेक्षा वे पूजा के अधिक योग्य हैं। ईश्वर के संबंध में हम लोग जो भी धारणा रख सकते हैं, उसकी अपेक्षा श्री कृष्ण बहुत बड़े हैं। हम अपने मन में जितने उच्च आदर्श का विचार कर सकते हैं, उसकी अपेक्षा बुद्ध देव अधिक उच्च आदर्श हैं, जीवित आदर्श हैं। इसीलिए सब प्रकार के काल्पनिक देवताओं को पदच्युत करके वे चिरकाल से मनुष्यों द्वारा पूजे जा रहे हैं। हमारे आर्षि यह जानते थे, इसीलिए उन्होंने समस्त भारतवासियों के लिए इन महापुरुषों की, इन अवतारों की पूजा करने का मार्ग खोला है। यद्यत विभूतिमत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोश संभवम। मनुष्यों में जहां अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति का प्रकाश होता है, समझो वहां मैं वर्तमान हूं। मुझसे ही इस आध्यात्मिक शक्ति का प्रकाश होता है।
ये हिंदुओं के लिए समस्त देशों के समस्त अवतारों की उपासना करने का द्वार खोल देता है। हिंदू किसी भी देश के किसी भी साधु महात्मा की पूजा कर सकते हैं। हम बहुधा ईसाइयों के गिरजों और मुसलमानों की मस्जिदों में जाकर उपासना भी करते हैं। यह अच्छा है। अतः ईश्वर की मनुष्य के रूप में उपासना करना अनिवार्य है, और जिन जातियों के पास ऐसे उपास्य देव मानव हैं वे धन्य हैं। ईसाइयों में ईसा मसीह के रूप में ऐसे मानव रूपधारी ईश्वर हैं। अतः उन्हें ईसा के प्रति दृढ़ आसक्ति रखनी चाहिए और उन्हें ईसा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मनुष्य में ईश्वर के दर्शन करना, यही ईश्वर दर्शन का स्वाभाविक मार्ग है। ईश्वर संबंधी हमारे समस्त विचार वहीं एकाग्र हो सकते हैं। हम सिद्धांतों की चर्चा करते हैं, सूक्ष्म तत्वों और उपपत्तियों पर विचार विमर्श करते हैं। यह ठीक है, किंतु हमारे प्रत्येक कार्य, प्रत्येक विचार से यही प्रकट होता है कि हम किसी तत्व को केवल तभी समझ पाते हैं जब किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से वह हमें प्राप्त होता है। किसी सूक्ष्म तत्व की धारणा में हम तभी समर्थ होते हैं जब वह किसी पुरुष विशेष के रूप में साकार रूप धारण कर लेता है। केवल दृष्टांत की सहायता से ही हम उपदेशों को समझ पाते हैं। काश ईश्वर इच्छा से हम सब इतने उन्नत होते कि हमें तत्व विशेष की धारणा करने में दृष्टांतों एवं आदर्श पुरुषों के माध्यम की आवश्यकता न पड़ती। किंतु हम उतने उन्नत नहीं हैं, और इसलिए स्वभावतः अधिकांश मनुष्यों ने इन असाधारण व्यक्तियों, ईसाइयों, बौद्धों और हिंदुओं द्वारा पूजित इन पैगंबरों और अवतारों को आत्मसर्पण कर दिया है। निर्गुण पर ब्रह्म की उपासना नहीं की जा सकती, इसलिए हमें अपने ही सदृश प्रकृति संपन्न उनके प्रकाश विशेष की उपासना करनी होगी। ईसा हम लोगों के समान मनुष्य प्रकृति संपन्न थे, वे ख्रिस्त हो गए थे। हम भी उनके समान ख्रिस्त हो सकते हैं, और हमें वह होना ही होगा। ख्रिस्त भी बुद्ध अवस्था विशेष का नाम है जो हमें प्राप्त करनी होगी। ईसा और गौतम वे व्यक्ति हैं जिनमें यह अवस्था व्यक्त हुई। विभिन्न देशीय, विभिन्न जातीय और विभिन्न मतावलंबी भूतकाल के उन सब महापुरुषों को हम प्रणाम करते हैं जिनके उपदेश और चरित्र हमने उत्तराधिकार में पाए हैं। विभिन्न जातियों, देशों और धर्मों में जो देवतुल्य नर नारीगण मानव जाति के कल्याण में रत हैं, उन सबको प्रणाम है। जीवंत ईश्वर स्वरूप जो महापुरुष भविष्य में हमारी संतान के लिए निस्पृहता से कार्य करने के लिए अवतार धारण करेंगे, उन सबको प्रणाम है। गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शक, इस शक्ति की प्राप्ति तो एक आत्मा एक दूसरी आत्मा से ही कर सकती है, अन्य किसी से नहीं। हम भले ही सारा जीवन पुस्तकों का अध्ययन करते रहें और बड़े बौद्धिक हो जाएं, पर अंत में हम देखेंगे कि हमारी तनिक भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुई है। यह बात सत्य नहीं कि उच्च स्तर के बौद्धिक विकास के साथ साथ मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष की भी उतनी ही उन्नति होगी। यद्यपि लगभग हम सब आध्यात्मिक विषयों पर बड़ी पांडित्यपूर्ण बातें कर सकते हैं, पर जब उन बातों को कार्य रूप में परिणत करने का, यथार्थ आध्यात्मिक जीवन बिताने का अवसर आता है, तो हम अपने को सर्वथा अयोग्य पाते हैं। जीवात्मा की शक्ति को जागृत करने के लिए किसी दूसरी आत्मा से ही शक्ति का संचार होना चाहिए। जिस व्यक्ति की आत्मा से दूसरी आत्मा में शक्ति का संचार होता है वह गुरु कहलाता है, और जिसकी आत्मा में यह शक्ति संचारित होती है उसे शिष्य कहते हैं। यथार्थ धर्म गुरु में अपूर्व योग्यता होनी चाहिए और उसके शिष्य को भी कुशल होना चाहिए। जब दोनों ही अद्भुत और असाधारण होते हैं तभी अद्भुत आध्यात्मिक जागृति होती है, अन्यथा नहीं। तीर्णा स्वयं भीम भवार्णवम जना अहेतुना न्यान पितारयन्तः। वे इस भीषण भवसागर के उस पार स्वयं भी चले गए हैं और बिना किसी लाभ की आशा किए दूसरों को भी पार करते हैं। ऐसे ही मनुष्य गुरु हैं। और ध्यान रखो, दूसरा कोई गुरु नहीं कहा जा सकता। प्रकृति का यह एक रहस्यपूर्ण नियम है कि खेत तैयार होते ही बीज मिलता है। ज्यों ही आत्मा को धर्म की आवश्यकता होती है, त्यों ही धार्मिक शक्ति का देने वाला कोई न कोई आना ही चाहिए। खोज करने वाले पापी की भेंट खोज करने वाले उद्धारक से हो ही जाती है। जब ग्रहण करने वाली आत्मा की आकर्षण शक्तिपूर्ण और परिपक्व हो जाती है, उस समय उस आकर्षण का उत्तर देने वाली शक्ति आनी ही चाहिए। सच्चे गुरु वे ही हैं जिनके द्वारा हमको अपना आध्यात्मिक जन्म प्राप्त हुआ है। वे ही वे साधन हैं जिसमें से होकर आध्यात्मिक प्रवाह हम लोगों में प्रवाहित होता है। वे ही समग्र आध्यात्मिक जगत के साथ हम लोगों के संयोग सूत्र हैं। व्यक्ति विशेष के ऊपर अतिरिक्त विश्वास करने से दुर्बलता और अंतःसार शून्य बहिपूजा आ सकती है, किंतु गुरु के प्रति प्रबल अनुराग से उन्नति अत्यंत शीघ्र संभव है। वे हमारे अंतःस्थित गुरु के साथ हमारा संयोग करा देते हैं। यदि तुम्हारे गुरु के भीतर यथार्थ सत्य है तो उनकी आराधना करो।
यही गुरुभक्ति तुम्हें शीघ्र ही चरम अवस्था में पहुंचा देगी। यदि किसी एक भी जीव में ब्रह्म का विकास हो गया तो सहस्रों मनुष्य उसी ज्योति के मार्ग से आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म जब पुरुष ही लोग गुरु बन सकते हैं। ये बात शास्त्र और युक्ति दोनों से प्रमाणित होती है। स्वार्थयुक्त ब्राह्मणों ने जिस कुलगुरु प्रथा का प्रचार किया वह वेद और शास्त्रों के विरुद्ध है। इसीलिए साधना करने पर भी लोग अब सिद्ध या ब्रह्मज्ञ नहीं होते। फिर शक्ति संचारक गुरु के संबंध में तो और भी बड़े खतरों की संभावना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्वयं तो बड़े अज्ञानी हैं, परंतु फिर भी अहंकारवश अपने को सर्वज्ञ समझते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि दूसरों को भी अपने कंधों पर ले जाने को तैयार रहते हैं। इस प्रकार अंधा अंधे का अगुआ बन जाता है। फलतः दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ते हैं। संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है। हर एक आदमी गुरु होना चाहता है। एक भिखारी भी चाहता है कि वह लाखों का दान कर डाले। जैसे हास्यास्पद से भिखारी हैं, वैसे ही ये गुरु भी। आध्यात्मिक गुरु द्वारा संप्रेषित जो ज्ञान आत्मा को प्राप्त होता है, उससे उच्चतर एवं पवित्र वस्तु और कुछ नहीं है। यदि मनुष्य पूर्ण योगी हो चुका है तो वह स्वतः ही उसे प्राप्त हो जाता है, किंतु पुस्तकों द्वारा तो उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। तुम दुनिया के चारों कोनों मयम, हिमालय, आल्प्स, काकेशस पर्वत अथवा गोभी या सहारा की मरुभूमि या समुद्र की तली में जाकर अपना सिर पटको, पर बिना गुरु मिले तुम्हें वह ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान की कृपा अथवा उनकी योग्यतम संतान महापुरुषों की कृपा प्राप्त कर लो। ये ही दो भगवत प्राप्ति के प्रधान उपाय है। ऐसे महापुरुषों का संगलाभ होना बहुत ही कठिन है। 5 मिनट भी उनका ठीक ठीक संगलाभ हो जाए तो सारा जीवन ही बदल जाता है। यदि तुम इन महापुरुषों की संगति के सचमुच इच्छुक हो तो तुम्हें किसी न किसी महापुरुष का संगलाभ अवश्य होगा। ये भक्त, ये महापुरुष जहां रहते हैं वह स्थान पवित्र हो जाता है। प्रभु की संतानों का ऐसा ही महात्म्य है। वे स्वयं प्रभु हैं। वे जो कहते हैं वही शास्त्र हो जाता है। ऐसा है उनका महात्म्य। वे जिस स्थान पर निवास करते हैं वह उनके देह निःसृत पवित्र शक्ति स्पंदन से परिपूर्ण हो जाता है। जो कोई उस स्थान पर जाता है वही उसी स्पंदन का अनुभव करता है और इसी कारण उसके भीतर भी पवित्र बनने की प्रवृत्ति जाग उठती है। विश्वास, मैं यह कर सकता हूं, यह नहीं कर सकता, ये सब भी कुसंस्कार हैं। मैं सब कुछ कर सकता हूं। वेदांत सबसे पहले मनुष्य को अपने ऊपर विश्वास करने के लिए कहता है। जिस प्रकार संसार का कोई कोई धर्म कहता है कि जो व्यक्ति अपने से बाहर सगुण ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता वह नास्तिक है, उसी प्रकार वेदांत भी कहता है कि जो व्यक्ति अपने आप पर विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। अपनी आत्मा की महिमा में विश्वास न करने को ही वेदांत में नास्तिकता कहते हैं। आत्मविश्वास का आदर्श ही हमारी सबसे अधिक सहायता कर सकता है। यदि इस आत्मविश्वास का और भी विस्तृत रूप से प्रचार होता और यह कार्य रूप में परिणत हो जाता तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि जगत में जितना दुख और अशुभ है उसका अधिकांश गायब हो जाता। मानव जाति के समग्र इतिहास में सभी महान स्त्री पुरुषों में यदि कोई महान प्रेरणा सबसे अधिक सशक्त रही है तो वह है यही आत्मविश्वास। वे इस ज्ञान के साथ पैदा हुए थे कि वे महान बनेंगे और वे महान बने भी। मनुष्य कितनी ही अवनति की अवस्था में क्यों न पहुंच जाए, एक समय ऐसा अवश्य आता है जब वह उससे बेहद आर्त होकर एक ऊर्ध्वगामी मोड़ लेता है और अपने में विश्वास करना सीखता है। किंतु हम लोगों को इसे शुरू से ही जान लेना अच्छा है। हम आत्मविश्वास सीखने के लिए इतने कटु अनुभव क्यों प्राप्त करें? मनुष्य के बीच जो भेद है वह केवल आत्मविश्वास की उपस्थिति तथा अभाव के कारण ही है। यह सरलता से ही समझ में आ सकता है। इस आत्मविश्वास द्वारा सब कुछ हो सकता है। मैंने अपने जीवन में ही इसका अनुभव किया है, अब भी कर रहा हूं, और जैसे जैसे आयु बढ़ती जा रही है उतना ही यह विश्वास दृढ़तर होता जा रहा है। जिसमें आत्मविश्वास नहीं है वही नास्तिक है। प्राचीन धर्मों के अनुसार जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। नूतन धर्म कहता है जो आत्मविश्वास नहीं रखता वही नास्तिक है। किंतु यह विश्वास केवल इस क्षुद्र मैं को लेकर नहीं है, क्योंकि वेदांत एकत्ववाद की भी शिक्षा देता है। यही महान विश्वास जगत को अधिक अच्छा बना सकेगा। यही मेरा विश्वास है। वही सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है जो सच्चाई के साथ कह सकता है मैं अपने संबंध में सब कुछ जानता हूं। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी इस देह के भीतर कितनी ऊर्जा, कितनी शक्तियां हो, कितने प्रकार के बल अब भी छिपे पड़े हैं? मनुष्य में जो है उस सब का ज्ञान कौन सा वैज्ञानिक प्राप्त कर सकता है?
लाखों वर्षों से मनुष्य पृथ्वी पर है, किंतु अभी तक उसकी शक्ति का पारमाणविक अंश मात्र ही प्रकाशित हुआ है। अतएव तुम कैसे अपने को जबरदस्ती दुर्बल कहते हो? ऊपर से दिखने वाली इस पतितावस्था के पीछे क्या संभावना है, क्या तुम यह जानते हो? तुम्हारे अंदर जो है उसका थोड़ा सा तुम जानते हो। तुम्हारे पीछे है शक्ति और आनंद का अपार सागर। श्रद्धा, श्रद्धा, अपने आप पर श्रद्धा, परमात्मा में श्रद्धा, यही महानता का एकमात्र रहस्य है। यदि पुराणों में कहे गए 33 करोड़ देवताओं के ऊपर और विदेशियों ने बीच बीच में जिन देवताओं को तुम्हारे बीच गुस्सा दिया है, उन सब पर भी यदि तुम्हारी श्रद्धा हो और अपने आप पर श्रद्धा न हो तो तुम कदापि मोक्ष के अधिकारी नहीं हो सकते। अपने आप पर श्रद्धा करना सीखो। इसी आत्मश्रद्धा के बल से अपने पैरों आप खड़े हो और शक्तिशाली बनो। इस समय हमें इसी की आवश्यकता है। हमने अपनी आत्मश्रद्धा खो दी है, इसीलिए वेदांत के अद्वैतवाद के भावों का प्रचार करने की आवश्यकता है, ताकि लोगों के हृदय जाग जाएं और वे अपनी आत्मा की महत्ता समझ सकें। इसीलिए मैं अद्वैतवाद का प्रचार करता हूं, और इसका प्रचार किसी सांप्रदायिक भाव से प्रेरित होकर नहीं करता, बल्कि मैं सार्वभौम, युक्तिपूर्ण और अकाट्य सिद्धांतों के आधार पर इसका प्रचार करता हूं। द्वैतवादी हो, चाहे विशिष्टाद्वैतवादी या अद्वैतवादी हो, सभी को यह दृढ़ विश्वास है कि आत्मा में संपूर्ण शक्ति अवस्थित है, केवल उसे व्यक्त करना होता है। इसके लिए हमें श्रद्धा की ही जरूरत है। हमें, यहां जितने भी मनुष्य हैं, सभी को इसकी आवश्यकता है। इसी श्रद्धा को प्राप्त करने का महान कार्य तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। हमारे जातीय खून में एक प्रकार के भयानक रोग का बीज समा रहा है, और वह है प्रत्येक विषय को हंसकर उड़ा देना, गांभीर्य का अभाव। इस दोष का संपूर्ण रूप से त्याग करो, वीर बनो, श्रद्धा संपन्न हो, और सब कुछ तो इसके बाद आ ही जाएगा। किसी बात से मत डरो, तुम अद्भुत कार्य करोगे। जिस क्षण तुम डर जाओगे, उसी क्षण तुम बिल्कुल शक्तिहीन हो जाओगे। संसार में दुख का मुख्य कारण भय ही है। यही सबसे बड़ा कुसंस्कार है। यह भय हमारे दुखों का कारण है, और यह निर्भीकता है जिससे क्षण भर में स्वर्ग प्राप्त होता है। अतएव उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। दिन रात अपने को दीन, नीच एवं कुछ नहीं समझता है तो वह कुछ नहीं ही बन जाता है। यदि तुम कहो कि मेरे अंदर शक्ति है, तो तुम में शक्ति जाग उठेगी। और यदि तुम सोचो कि मैं कुछ नहीं हूं, दिन रात यही सोचा करो, तो तुम सचमुच ही कुछ नहीं हो जाओगे। तुम्हें यह महान तत्व सदा स्मरण रखना चाहिए। हम तो उसी सर्वशक्तिमान परम पिता की संतान हैं, उसी अनंत ब्रह्माग्नि की चिंगारियां हैं। भला हम कुछ नहीं क्यों कर हो सकते हैं? हम सब कुछ हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, और मनुष्य को सब कुछ करना ही होगा। हमारे पूर्वजों में ऐसा ही दृढ़ आत्मविश्वास था। इसी आत्मविश्वास रूपी प्रेरणा शक्ति ने उन्हें सभ्यता की उच्च से उच्चतर सीढ़ी पर चढ़ाया था। और अब यदि हमारी अवनति हुई हो, हमें दोष आया हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूं, जिस दिन हमारे पूर्वजों ने अपना यह आत्मविश्वास गंवाया, उसी दिन से हमारी यह अवनति, यह दुर्वस्था आरंभ हो गई। आत्मविश्वासहीनता का मतलब है ईश्वर में अविश्वास। क्या तुम्हें विश्वास है कि वही अनंत मंगलमय विधाता तुम्हारे भीतर से काम कर रहा है? यदि तुम ऐसा विश्वास करो कि वही सर्वव्यापी अंतर्यामी प्रत्येक अणु परमाणु में, तुम्हारे शरीर, मन और आत्मा में ओतप्रोत है, तो फिर क्या तुम उसी उत्साह से वंचित रह सकते हो? भक्ति या ईश्वर प्रेम। सच्चे और निष्कपट भाव से ईश्वर की खोज को भक्ति योग कहते हैं। इस खोज का आरंभ, मध्य और अंत प्रेम में होता है। ईश्वर के प्रति प्रेमोन्मत्तता का एक क्षण भी हमारे लिए शाश्वत मुक्ति देने वाला होता है। भगवान के प्रति उत्कट प्रेम की भक्ति है। जब मनुष्य इसे प्राप्त कर लेता है तो सभी उसके प्रेम पात्र बन जाते हैं। वह किसी से घृणा नहीं करता, वह सदा के लिए संतुष्ट हो जाता है। इस प्रेम से किसी काम या वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक सांसारिक वासनाएं घर किए रहते हैं, तब तक इस प्रेम का उदय नहीं होता। भक्ति कर्म से श्रेष्ठ है और योग से भी उच्च है, क्योंकि इन सब का एक न एक लक्ष्य है ही, पर भक्ति स्वयं ही अपना फल स्वरूप तथा साध्य और साधन स्वरूप है। भक्ति योग का एक बड़ा लाभ यह है कि वह हमारे महान दिव्य लक्ष्य की प्राप्ति का सबसे सरल और स्वाभाविक मार्ग है, पर साथ ही उससे एक विशेष आशंका यह है कि वह अपनी निम्न अवस्था में मनुष्य को बहुधा भयानक मतांध और कट्टर बना देता है। हिंदू, इस्लाम या ईसाई धर्म में जहां कहीं इस प्रकार के धर्मांध व्यक्तियों का दल है, वह सदैव ऐसे ही निम्न श्रेणी के भक्तों द्वारा गठित हुआ है। भक्ति के किसी पात्र के प्रति अनन्य निष्ठा, जिसके बिना यथार्थ प्रेम का विकास संभव नहीं, अक्सर अन्य सबकी भर्त्सना का कारण बन जाती है।
प्रत्येक धर्म और देश के सभी दुर्बल और अविकसित बुद्धि वाले मनुष्य अपने आदर्श से प्रेम करने का एक ही उपाय जानते हैं, और वह है अन्य सभी आदर्शों से घृणा करना। यही इस बात का उत्तर मिलता है कि वही मनुष्य जो ईश्वर संबंधी अपने आदर्श के प्रति इतना अनुरक्त है, किसी दूसरे आदर्श को देखते ही या उस संबंध में कोई बात सुनते ही इतना खूंखार क्यों हो उठता है। जिस व्यक्ति को जिस वस्तु की आवश्यकता होती है उसे वही सबसे उपयोगी जान पड़ती है। अतः उन लोगों के लिए जो खाने पीने, वंश वृद्धि करने और फिर मर जाने के सिवा और कुछ नहीं जानते, इंद्रिय सुख की एकमात्र उपलब्ध करने योग्य वस्तु है, ऐसे लोगों के हृदय में उच्चतर विषय के लिए थोड़ी सी भी स्पृहा जागने के लिए अनेक जन्म जग जाएंगे। पर जिनके लिए आत्मोन्नति के साधन ऐहिक जीवन के क्षणिक सुख भोगों से अधिक महत्वपूर्ण है, जिनकी दृष्टि में इंद्रियों की तुष्टि केवल एक नासमझ बच्चे के खिलवाड़ के समान है, उनके लिए भगवान और भगवत प्रेम ही मानव जीवन का सर्वोच्च एवं एकमात्र प्रयोजन है। भक्ति तो तुम्हारे भीतर ही है, केवल उसके ऊपर काम कांचन का एक आवरण सा पड़ा हुआ है। उसको हटाते ही भीतर की वह भक्ति स्वयमेव प्रकट हो जाएगी। भक्ति प्राप्त करने का एक उपाय है ईश्वर का बारंबार नाम जप। मंत्रों का केवल शब्दोच्चारण का प्रभाव होता है। भक्ति प्राप्त करने के लिए ऐसे पवित्र मनुष्यों की संगति खोजो जिनमें भक्ति हो और गीता तथा ईसानुसरण जैसी पुस्तकें पढ़ो। सदैव ईश्वर के गुणों के विषय में विचार करो। ईश्वर के संबंध में केवल नानाविध मतांतरों की आलोचना करने से काम नहीं चलेगा। ईश्वर से प्रेम करना होगा और साधना करनी होगी। संसार और सांसारिक विषयों का त्याग विशेषतः तब करो जब पौधा सुकुमार रहता है। दिन रात ईश्वर का चिंतन करो। जहां तक हो सके दूसरे विषयों का चिंतन छोड़ दो। सभी आवश्यक दैनंदिन विचारों का चिंतन ईश्वर के माध्यम से किया जा सकता है। ईश्वर को अर्पित करके खाओ, उसको अर्पित करके पियो, उसको अर्पित करे सो, सब में उसी को देखो। दूसरों से उसकी चर्चा करो, यह सबसे अधिक उपयोगी है। भक्ति योग को छोड़ने छाड़ने की शिक्षा नहीं देता। वह केवल कहता है परमेश्वर में आसक्त हो, और जो परमेश्वर के प्रेम में उन्मत्त हो गया है उसकी स्वभावतः निम्न विषयों में कोई प्रवृत्ति नहीं रह सकती। भक्ति योग में प्रथम विशेष प्रयोजन है निष्कपट और प्रबल भाव से ईश्वर को चाहना। हम ईश्वर को छोड़कर और सभी कुछ चाहते हैं, क्योंकि बहिर्जगत से हमारी सभी वासनाएं पूर्ण होती हैं। जब तक हमारी आवश्यकताएं जड़ जगत के भीतर ही सीमाबद्ध हैं, तब तक हम ईश्वर के अभाव का बोध नहीं कर पाते। किंतु जब हम पर इस जीवन में चारों ओर से प्रबल आघात पड़ते हैं और इस जगत के सभी विषयों से जब हम निराश हो जाते हैं, तभी किसी उच्चतर वस्तु की हमें आवश्यकता प्रतीत होती है। तभी हम ईश्वर का अन्वेषण करते हैं। भक्ति विध्वंसात्मक नहीं है, वरन भक्ति योग की शिक्षा यह है कि हमारी सभी क्षमताएं मुक्ति लाभ करने का उपाय स्वरूप हो सकती हैं। इन सभी वृत्तियों को ईश्वराभिमुख करना होगा। साधारणतः जो प्रेम अनित्य इंद्रिय विषयों में नष्ट किया जाता है, वही ईश्वर को समर्पित करना होगा। तुम्हारी पाश्चात्य धर्म की धारणा से भक्ति में अंतर इतना ही है कि भक्ति में भय का कोई स्थान नहीं है। भक्ति द्वारा किसी पुरुष का क्रोध शांत करने या किसी को संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। इतना ही नहीं, ऐसे भी भक्त हैं जो ईश्वर की उपासना पुत्र भाव से करते हैं। इस प्रकार की उपासना का उद्देश्य यही है कि ऐसी उपासना में भय या भय मिश्र भक्ति का कोई भाव नहीं रहता। प्रकृत प्रेम में भय नहीं रह सकता, और जब तक थोड़ा सा भी भय रहेगा तब तक भक्ति का आरंभ ही नहीं हो सकता। एवं भक्ति में भगवान से भिक्षा मांगने का भाव अथवा उनके साथ क्रय विक्रय करने का भाव नहीं रहता। भगवान के पास किसी वस्तु के लिए प्रार्थना भक्त की दृष्टि में महान अपराध है। भक्त कभी भी भगवान से आरोग्य या ऐश्वर्य की कामना नहीं करता। इतना ही नहीं, वह स्वर्ग तक की कामना नहीं करता। प्रेम के धर्म में हमें द्वैत भाव से आरंभ करना पड़ता है। उस समय हमारे लिए भगवान हमसे भिन्न रहता है और हम भी अपने को उससे भिन्न समझते हैं। फिर प्रेम बीच में आ जाता है। तब मनुष्य भगवान की ओर अग्रसर होने लगता है और भगवान भी क्रमशः मनुष्य के अधिकाधिक निकट आने लगता है। मनुष्य संसार के सारे संबंध जैसे माता, पिता, पुत्र, सखा, स्वामी, प्रेमी आदि भाव लेता है और अपने प्रेम के आदर्श भगवान के प्रति उन सबको आरोपित करता जाता है। उसके लिए भगवान इन सभी रूपों में विराजमान है और उसकी उन्नति की चरम अवस्था तो वह है जिसमें वह अपने उपास्य देवता में संपूर्ण रूप से निमग्न हो जाता है। हम सबका पहले अपने प्रति प्रेम रहता है और इस क्षुद्र अहम भाव का असंगत दावा प्रेम को भी स्वार्थ पर बना देता है।
परंतु अंत में ज्ञान ज्योति का भरपूर प्रकाश आता है, जिसमें यह क्षुद्र अहम उस अनंत के साथ एक हो जाता है। इस प्रेम के प्रकाश में मनुष्य स्वयं संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है और अंत में इस सुंदर और प्राणों को उन्मत्त बना देने वाले सत्य का अनुभव करता है कि प्रेम, प्रेमी और प्रेमास्पद तीनों एक ही हैं। भक्ति स्वाभाविक सुख कर पथ है। दर्शन एक प्रबल वेगवती पर्वतीय नदी को बलपूर्वक ठेलकर उसके उद्गम स्थान की ओर ले जाने के सदृश है। वह द्रुततर है किंतु विशेष कठिन भी है। दर्शन कहता है समुदय प्रवृत्ति का निरोध करो। भक्ति मार्ग कहता है सब कुछ धारा में बहा दो, सदा के लिए संपूर्ण आत्मसमर्पण कर दो। वह मार्ग लंबा तो है किंतु अपेक्षाकृत सरल और सुखकर है। यदि मनुष्य को स्थायी भक्ति की उपलब्धि करनी है तो उसे यह द्वेष बुद्धि छोड़नी ही होगी। द्वेष भक्ति पथ में बड़ा बाधक है। जो मनुष्य उसे छोड़ सकेगा वही ईश्वर को पा सकेगा। यदि किसी व्यक्ति को एक दिन भोजन न मिले तो उसे महाकष्ट होगा। संतान की मृत्यु होने पर उसको कैसी यंत्रणा होती है। जो भगवान के प्रकृत भक्त हैं उनके भी प्राण भगवान के विरह में इसी प्रकार छटपटाते हैं। भक्ति में यह बड़ा गुण है कि उसके द्वारा चित्त शुद्ध हो जाता है और परमेश्वर के प्रति दृढ़ भक्ति होने से केवल उसी के द्वारा चित्त शुद्ध हो जाता है। सब प्रकार के वैराग्यों में भक्ति योगी का वैराग्य सबसे स्वाभाविक है। उसमें न कोई कठोरता है, न कुछ छोड़ना पड़ता है, न हमें अपने आप से कोई चीज छीननी पड़ती है और न बलपूर्वक किसी चीज से हमें अपने आप को अलग ही करना पड़ता है। भक्ति का त्याग तो अत्यंत सहज और हमारे आसपास की वस्तुओं की तरह स्वाभाविक होता है। इस प्रकार का त्याग बहुत कुछ विकृत रूप में हम प्रतिदिन अपने चारों ओर देखते हैं। भक्त कहता है इस क्षण भंगुर संसार में जहां प्रत्येक वस्तु टुकड़े टुकड़े हो धूल में मिली जा रही है, हमें अपने समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए। और वास्तव में जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग यही है कि उसे सर्वभूतों की सेवा में लगा दिया जाए। हमारा सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हमारा यह शरीर ही हम है और जिस किसी प्रकार से हो उसकी रक्षा करनी होगी, इसे सुखी रखना होगा। और यह भयानक देहात्म बुद्धि ही संसार में सब प्रकार की स्वार्थपरता की जड़ है। यदि तुम यह निश्चित रूप से जान सको कि तुम शरीर से बिल्कुल पृथक हो तो फिर इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं रह जाएगा जिसके साथ तुम्हारा विरोध हो सके। तब तुम सब प्रकार की स्वार्थपरता के अतीत हो जाओगे। इसीलिए भक्त कहता है कि हमें ऐसा रहना चाहिए मानो हम दुनिया की सारी चीजों के लिए मर से गए हों। और वास्तव में यही यथार्थ आत्मसमर्पण है, यही सच्ची शरणागति है। जो होने का है हो, यही तेरी इच्छा पूर्ण हो का तात्पर्य है। प्रभु, लोग तुम्हारे नाम पर बड़े बड़े मंदिर बनवाते हैं, बड़े बड़े दान देते हैं, पर मैं तो निर्धन हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अतः मैं अपने इन शरीर को ही तुम्हारे चरणों में अर्पित करता हूं। मेरा परित्याग न करना मेरे प्रभु। जिसने एक बार इस अवस्था का आस्वादन कर लिया है उसके लिए प्रेमास्पद भगवान के चरणों में यह चिड़ आत्मसमर्पण कुबेर के धन और इंद्र के ऐश्वर्य से भी श्रेष्ठ है, नाम यश और सुख संपदा की महान आकांक्षा से भी महत्तर है। भक्त के शांत आत्मसमर्पण से हृदय में जो शांति आती है उसकी तुलना नहीं हो सकती। वह बुद्धि के लिए अगोचर है। जब भक्त इस अवस्था में पहुंच जाता है तब उसमें ये सब तर्क वितर्क नहीं उठते कि भगवान को सिद्ध किया जा सकता है अथवा नहीं, भगवान सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है या नहीं। उसके लिए तो भगवान प्रेममय है, प्रेम का सर्वोच्च आदर्श है, और बस यह जानना ही उसके लिए यथेष्ट है। भगवान प्रेम रूप होने के कारण स्वतः सिद्ध है। वह अन्य किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखता। प्रेमी के पास प्रेमास्पद का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए किसी बात की आवश्यकता नहीं। अन्यान्य धर्मों के न्यायकर्ता भगवान का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए बहुत से प्रमाणों की आवश्यकता हो सकती है, पर भक्त तो ऐसे भगवान की बात मन में भी नहीं ला सकता। उसके लिए तो भगवान केवल प्रेम स्वरूप है। पूर्णता प्राप्त भक्त अपने भगवान को मंदिरों और गिरजों में खोजने नहीं जाता। उसके लिए तो ऐसा कोई स्थान ही नहीं जहां वह न हो। वह उसे मंदिर के भीतर और बाहर सर्वत्र देखता है। साधु की साधुता में और दुष्ट की दुष्टता में भी वह उसके दर्शन करता है, क्योंकि उसने तो उसे महिमामय प्रभु को पहले से ही अपने हृदय सिंहासन पर बिठा लिया है और वह जानता है कि वह एक सर्वशक्तिमान एवं अनिर्वाण प्रेम ज्योति के रूप में उसके हृदय में नित्य दीप्तिमान है और सदा से वर्तमान है। अंत में भक्त इसी भाव पर आ पहुंचता है कि स्वयं प्रेम ही भगवान है और बाकी सब कुछ असत है। भगवान का अस्तित्व प्रमाणित करने के लिए मनुष्य को अब और कहां जाना होगा। इस प्रत्यक्ष संसार में जो कुछ भी पदार्थ हैं
सबके अंदर सर्वापेक्षा स्पष्ट दिखाई देने वाला तो भगवान ही है। वही वह शक्ति है जो सूर्य, चंद्र और तारों को घुमाती एवं चलाती है तथा स्त्री पुरुषों में, सभी जीवों में, सभी वस्तुओं में प्रकाशित हो रही है। जड़ शक्ति के राज्य में, मध्याकर्षण शक्ति के रूप में वही विद्यमान है। प्रत्येक स्थान में, प्रत्येक परमाणु में वही वर्तमान है। सर्वत्र उसकी ज्योति छिटकी हुई है। वही अनंत प्रेम स्वरूप है, संसार की एकमात्र संचालिनी शक्ति है और वही सर्वत्र प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। मैं जानता हूं कि मैं ही वह हूं, तो भी मैं उससे अपने को अलग रखूंगा और उसके पृथक रहूंगा ताकि मैं उस प्रियतम में आनंद ले सकूं। प्रेम के लिए प्रेम, यही भक्त का सर्वोच्च सुख है। मैं एक ऐसे महापुरुष को जानता हूं जिन्हें लोग पागल कहते थे। इस पर उनका उत्तर था, भाइयों, सारा संसार ही तो एक पागल खाना है। कोई सांसारिक प्रेम के पीछे पागल है, कोई नाम के पीछे, कोई यश के लिए, तो कोई पैसे के लिए। फिर कोई ऐसे भी हैं जो उद्धार पाने या स्वर्ग जाने के लिए पागल है। इस विराट पागल खाने में मैं भी एक पागल हूं। मैं भगवान के लिए पागल हूं। तुम पैसे के लिए पागल हो और मैं भगवान के लिए। जैसे तुम पागल हो वैसा ही मैं भी। फिर भी मैं सोचता हूं कि मेरा ही पागलपन सबसे उत्तम है। यथार्थ भक्त के प्रेम में इसी प्रकार की तीव्र उन्मत्तता रहती है और इसके सामने अन्य सब कुछ उड़ जाता है। उसके लिए तो यह सारा जगत केवल प्रेम से भरा है। प्रेमी को बस ऐसा ही दिखता है। जब मनुष्य में यह प्रेम प्रवेश करता है तो वह चिरकाल के लिए सुखी, चिरकाल के लिए मुक्त हो जाता है। और दैवी प्रेम की यह पवित्र उन्मत्तता ही हम में समाई हुई संसार व्याधि को सदा के लिए दूर कर दे सकती है। इस संसार में मनुष्य सदा स्त्रियों के पीछे, धन के पीछे, मान के पीछे दौड़ता फिरता है। कभी कभी उसे ऐसी जबरदस्त ठोकर लगती है कि उसकी आंख खुल जाती है और उसे मालूम हो जाता है कि यह संसार यथार्थ में क्या है। इस संसार में कोई भी मनुष्य ईश्वर को छोड़ अन्य किसी वस्तु पर यथार्थ प्रेम नहीं कर सकता। मनुष्य को पता लग जाता है कि मानव प्रेम हर तरह से खोखला है। मनुष्य प्रेम नहीं कर सकता, वह केवल प्रेम की बातें ही करना चाहता है। पत्नी कहती है कि मैं पति से प्रेम करती हूं और ऐसा कहकर वह अपने पति का चुंबन करती है। पर ज्यों ही पति की मृत्यु हो जाती है, सबसे पहले उसका ध्यान अपने पति के जमा किए हुए बैंक के धन की ओर जाता है और वह सोचने लगती है कि क्या क्या करूंगी। पति पत्नी से प्रेम करता है, पर जब पत्नी बीमार हो जाती है और उसका रूप नष्ट हो जाता है या उसे बुढ़ापा घेर लेता है अथवा पत्नी कोई भूल कर बैठती है, तब पति उस पत्नी की चिंता करना छोड़ देता है। संसार का समस्त प्रेम निरा दंभ है, खोखलापन है। वास्तव में सच्चे प्रेम की प्रतिक्रिया दुखप्रद तो होती ही नहीं, उससे तो केवल आनंद ही होता है। और यदि उससे ऐसा न होता हो तो समझ लेना चाहिए कि वह प्रेम नहीं है, बल्कि वह और ही कोई चीज है जिसे हम भ्रमवश प्रेम कहते हैं। जब तुम अपने पति, अपनी स्त्री, अपने बच्चों, यहां तक कि समस्त विश्व को इस प्रकार प्रेम करने में सफल हो सको कि उससे किसी भी प्रकार दुख, ईर्ष्या अथवा स्वार्थपरता रूप कोई प्रतिक्रिया न हो, केवल तभी तुम सम्यक रूप से अनासक्त होने की अवस्था में पहुंच सकोगे। प्रश्न: तो क्या गृहस्थों के लिए इस प्रेम मार्ग से ईश्वर को पति या प्रियतम मानकर प्रिया भाव से आराधना कर भगवत प्राप्ति असंभव है? स्वामी जी, कुछ अपवाद छोड़कर साधारण गृहस्थों के लिए निस्संदेह यह असंभव है। और फिर इस कठिन मार्ग पर ही इतना बल क्यों? मधुर भाव के अतिरिक्त क्या अन्य कोई भाव या संबंध नहीं है जिनके द्वारा भगवत पूजा की जा सके? अन्य चारों मार्गों का अनुकरण कर ईश्वर का नाम हृदय से स्मरण करो। पहले हृदय के द्वार तो खुलने दो, शेष सब अपने आप ही आ जाएगा। लेकिन यह बात अच्छी तरह से समझ लो कि जब तक काम वासना है तब तक उस प्रेम का आविर्भाव नहीं होगा। पहले अपनी इंद्रियासक्ति, भोगों की लालसा का ही त्याग क्यों न करो? तुम कहोगे यह कैसे संभव है, मैं तो गृहस्थ हूं, फालतू बकवास है यह सब। गृहस्थ होने के माने यह तो नहीं है कि कोई मूर्तिमंत वासना बन जाए या आजन्म वैवाहिक सुख का उपभोग करता रहे। और फिर मनुष्य के लिए यह कितना लज्जास्पद है कि स्वयं को स्त्री समझने लगे जिससे कि मधुर भाव का आचरण कर सके। पूर्ण रूपेण निस्वार्थ भाव, जिसमें प्रेम पात्र के महत्व और उसकी आराधना के अतिरिक्त कोई दूसरा विचार नहीं आता। प्रेम ऐसा गुण है जो झुकता है, पूजा करता है और बदले में कुछ नहीं चाहता। ईश्वर का प्रेम भिन्न वस्तु है। ईश्वर को हम इसलिए नहीं मानते कि हमें वास्तविक उसकी आवश्यकता है, परंतु अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उसकी आवश्यकता है। मनुष्य तभी वास्तव में प्रेम करता है जब वह देखता है कि उसके प्रेम का पात्र कोई क्षुद्र मृत्य जीव नहीं है। मनुष्य तभी वास्तविक प्रेम कर सकता है जब वह देखता है
कि उसके प्रेम का पात्र एक मिट्टी का ढेला नहीं, किंतु वास्तविक स्वयं भगवान है। स्त्री पति से और अधिक प्रेम करेगी यदि वह समझेगी कि स्वामी साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। पति भी स्त्री से अधिक प्रेम करेगा यदि वह जानेगा कि स्त्री स्वयं ब्रह्म स्वरूप है। वे माताएं संतान से अधिक स्नेह कर सकेंगी जो संतान को ब्रह्म स्वरूप देखेंगी। वे ही लोग अपने महान शत्रुओं के प्रति भी प्रेम भाव रख सकेंगे जो जानेंगे कि ये शत्रु साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं। वे ही लोग पवित्र व्यक्तियों से प्रेम करेंगे जो समझेंगे कि साधु व्यक्ति साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। वे ही लोग अत्यंत अपवित्र व्यक्तियों से भी प्रेम करेंगे जो यह जान लेंगे कि इन महादुष्टों के भी पीछे वे ही प्रभु विराजमान हैं। ईश्वर का प्रेम मैं इससे क्या पा सकता हूं सिद्धांत के ऊपर आधारित प्रतीत होता है। ईसाई अपने प्रेम में इतने स्वार्थी हैं कि वे निरंतर ईश्वर से कुछ देने के लिए प्रार्थना किया करते हैं जिनमें सभी प्रकार की स्वार्थपूर्ण वस्तुएं सम्मिलित होती हैं। अतः आधुनिक धर्म एक मनोरंजन और फैशन छोड़कर और कुछ नहीं है और लोग चर्च में भेड़ों के झुंड की भांति एकत्र होते हैं।